लेकिन जैश के मंसूबों का जो खुलासा हुआ है वो हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको चौकन्ना करने वाला है। भारत का खाने वाले और आतंकियों के हाथों से खेलने वालों के लिए भी ये रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, क्योंकि दर्शकों, मौलाना मसूद अजहर का आतंकी संगठन भले ही कट्टरता और कट्टरपंथ की बात करता हो, लेकिन उसके निशाने पर अब भारत की इकोनॉमी है। भारत बढ़ रहा है ना, तो इनका हजमा खराब हो रहा है। वही इकोनॉमी जिसकी बदौलत हर भारतीय इतराता रहता है, फख्र से एकदम गर्व महसूस करता है, और गरीब हो या अमीर, सभी को कुछ ना कुछ इस अर्थव्यवस्था से मिलता रहता है, ताकि दाल रोटी चलती रहे, वो तो ना रुके। फरीदाबाद मॉड्यूल में दर्शकों आज क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर लगातार हो रहे एक्शन और इसके बाद हो रहे एक के बाद एक खुलासे हैरान करने वाले हैं। आतंकियों ने इस बार बेहद खौफनाक प्लानिंग की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर पर हुए अटैक और उसमें जैश सरगना मौलाना अजहर मसूद के परिवार वालों के मारे जाने के बाद जैश के आतंकी इसका बदला लेने के लिए बौखला गए थे। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से परेशान आतंकियों ने अपने टारगेट का पैटर्न बदला और भारत की इकोनॉमी को डेंट करने वाले ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अभी तक हुए हमलों में जैश ने ज्यादातर देश के प्रतीकों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। हिरासत में लिए गए आतंकवादी डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि उन्हें वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। जैश का निशाना भारत के वित्तीय प्रतीक, मल्टीनेशनल कंपनियां, अस्पताल, सिनेमा हॉल। इस बार आतंकियों के निशाने पर देश के वो आर्थिक चिन्ह थे, प्रतीक थे, जहां से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद मिल रही है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, क्योंकि यहां पर भीड़ भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भारत को आर्थिक मजबूती और सशक्त कैसे करना है उसकी मदद भी मिल रही थी। ये सब कुछ इन आतंकियों की रणनीति का हिस्सा थे और ये रणनीति 2021-22 में ही तैयार हो गई थी। अलग अलग अड्डों में ये रणनीतियाँ बनाई गई हैं, पूरी स्ट्रेटेजी, जिसमें कई और लोग शामिल थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के लोग थे, जो पेशे से कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, लेकिन काम आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, कैसे भारत में रहकर ही गद्दारी करनी है, आतंकी हमला करना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। लगातार तेजी से बढ़ती इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की शुरुआत जैश ए मोहम्मद ने 2021 और 22 में शुरू कर दी थी, जिसके लिए भारत में अंसार गजवतुल हिंद को फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए न केवल कश्मीर से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी कमजोर युवाओं की भर्ती करने की योजना बनाई गई। इसी बात कैसे बना फरीदाबाद मॉड्यूल। शोपिया का मौलवी इरफान वागे हाफिज था। इरफान अपने परिवार के एक सदस्य को इलाज के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के पास ले गया। मुजम्मिल अफगानिस्तान में अंसार से जुड़ना चाहता था। उसने गजावत उल हिंद की विचारधारा अपना ली थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर एक दूसरे को करीब से जानते थे। मौलवी ने मुजम्मिल अदिल और मुजफ्फर के साथ कट्टरपंथ के सेशन किए। चारों आतंकवादी डॉक्टर एक दूसरे को जानते थे। अक्टूबर 2022 में मुजम्मिल तुर्की गया। 15 दिन तुर्की में रहा और वहां से अफगानिस्तान जाना चाहता था। अफगानिस्तान जाने में नाकाम रहने पर भारत लौट आया। पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर डॉक्टर मॉड्यूल चला रहा था। उसने मुजम्मिल से कहा कि उसे अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। उकासा ने मुजम्मिल से कहा कि वो बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। इसके बाद आतंकी डॉक्टर हथियारों के इंतजाम में जुट गया। हथियार का इंतजाम। डॉक्टर मॉड्यूल ने फरीदाबाद और सहारनपुर में अपना अड्डा बनाया। छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री खरीदने लगे। सोनीपत, गुरुग्राम और दूसरी जगहों से विस्फोटक खरीदे गए। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने आतंकवादी डॉक्टरों से पूछताछ की। दुकानदारों की पूछताछ पर आतंकी डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखाई। सुरक्षा एजेंसियों ने उन दुकानों की पहचान कर दी।
फरीदाबाद और सहारनपुर में इन आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया था और सोनीपत गुरुग्राम की कई मेडिकल दुकानों से, फार्मेसी की दुकान से इन्होंने छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश खरीदा था। ये वो विस्फोटक सामग्री है ताकि इससे एक बड़ा बम ये बना सके। हालांकि जो केमिस्ट की दुकान थी उन दुकानदारों को शक भी हुआ जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये सब सामान क्यों खरीद रहे हैं, तो इन आतंकियों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखा दी, अपना आई कार्ड दिखा दिया कि डॉक्टर हैं, हमें चाहिए इस्तेमाल करने केमिकल। अब जांच एजेंसियों ने उन सभी दुकानों को चिन्हित किया है, उन दुकानदारों से सवाल जवाब होंगे। हालांकि अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और यहीं से ये कड़ियां जुड़ रही हैं, अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आतंकी और जैश के निशाने पर इस बार भारत के वो प्रतिष्ठान थे जो भारत की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। लगातार तेज रफ्तार में बढ़ती इकोनॉमी आतंकियों की आंख में खटकने लगी थी और फरीदाबाद मॉड्यूल और इसकी प्लानिंग इसी बात का खुलासा करती है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर लगातार हो रहे एक्शन और इसके बाद हो रहे एक के बाद एक खुलासे हैरान करने वाले हैं। आतंकियों ने इस बार बेहद खौफनाक प्लानिंग की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर पर हुए अटैक और उसमें जैश के सरगना मौलाना अजहर मसूद के परिवार वालों के मारे जाने के बाद जैश के आतंकी इसका बदला लेने के लिए बौखला गए थे। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से परेशान आतंकियों ने अपने टारगेट का पैटर्न बदला और भारत की इकोनॉमी को डेंट करने वाले ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अभी तक हुए हमलों में जैश ने ज्यादातर देश के प्रतीकों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। हिरासत में लिए गए आतंकवादी डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि उन्हें वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। जैश का निशाना भारत के वित्तीय प्रतीक, मल्टीनेशनल कंपनियां, अस्पताल, सिनेमा हॉल। इस बार आतंकियों के निशाने पर देश के वो आर्थिक चिन्ह थे, प्रतीक थे, जहां से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद मिल रही है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, क्योंकि यहां पर भीड़ भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भारत को आर्थिक मजबूती और सशक्त कैसे करना है उसकी मदद भी मिल रही थी। ये सब कुछ इन आतंकियों की रणनीति का हिस्सा थे और ये रणनीति 2021-22 में ही तैयार हो गई थी। अलग अलग अड्डों में ये रणनीतियाँ बनाई गई हैं, पूरी स्ट्रेटेजी, जिसमें कई और लोग शामिल थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के लोग थे जो पेशे से, कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, लेकिन काम आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, कैसे भारत में रहकर ही गद्दारी करनी है, आतंकी हमला करना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। लगातार तेजी से बढ़ती इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की शुरुआत जैश ए मोहम्मद ने 2021 और 22 में शुरू कर दी थी, जिसके लिए भारत में अंसार गजवतुल हिंद को फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए न केवल कश्मीर से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी कमजोर युवाओं की भर्ती करने की योजना बनाई गई। इसी बात कैसे बना फरीदाबाद मॉड्यूल? शोपिया का मौलवी इरफान बागे हाफिज था। इरफान अपने परिवार के एक सदस्य को इलाज के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के पास ले गया। मुजम्मिल अफगानिस्तान में अंसार से जुड़ना चाहता था। उसने गजावतुल हिंद की विचारधारा अपना ली थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर एक दूसरे को करीब से जानते थे। मौलवी ने मुजम्मिल अदिल और मुजफ्फर के साथ कट्टरपंथ के सेशन किए। चारों आतंकवादी डॉक्टर एक दूसरे को जानते थे। अक्टूबर 2022 में मुजम्मिल तुर्की गया। 15 दिन तुर्की में रहा और वहां से अफगानिस्तान जाना चाहता था। अफगानिस्तान जाने में नाकाम रहने पर भारत लौट आया। पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर डॉक्टर मॉड्यूल चला रहा था। उसने मुजम्मिल से कहा कि उसे अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। उकासा ने मुजम्मिल से कहा कि वो बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। इसके बाद आतंकी डॉक्टर हथियारों के इंतजाम में जुट गया। हथियार का इंतजाम। डॉक्टर मॉड्यूल ने फरीदाबाद और सहारनपुर में अपना अड्डा बनाया। छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री खरीदने लगे। सोनीपत, गुरुग्राम और दूसरी जगहों से विस्फोटक खरीदे गए। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने आतंकवादी डॉक्टरों से पूछताछ की। दुकानदारों की पूछताछ पर आतंकी डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखाई। सुरक्षा एजेंसियों ने उन दुकानों की पहचान कर दी। फरीदाबाद और सहारनपुर में इन आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया था और सोनीपत, गुरुग्राम की कई मेडिकल दुकानों से, फार्मेसी की दुकान से इन्होंने छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश खरीदा था। ये वो विस्फोटक सामग्री है ताकि इससे एक बड़ा बम ये बना सके। हालांकि जो केमिस्ट की दुकान थी उन दुकानदारों को शक भी हुआ जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये सब सामान क्यों खरीद रहे हैं, तो इन आतंकियों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखा दी, अपना आई कार्ड दिखा दिया कि डॉक्टर हैं, हमें चाहिए इस्तेमाल करने केमिकल।
अब जांच एजेंसियों ने उन सभी दुकानों को चिन्हित किया है, उन दुकानदारों से सवाल जवाब होंगे। हालांकि अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और यहीं से ये कड़ियां जुड़ रही हैं, अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आतंकी और जैश के निशाने पर इस बार भारत के वो प्रतिष्ठान थे जो भारत की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। लगातार तेज रफ्तार में बढ़ती इकोनॉमी आतंकियों की आंख में खटकने लगी थी और फरीदाबाद मॉड्यूल और इसकी प्लानिंग इसी बात का खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।